और जब हमने यात्रा शुरू की तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हम माँ से मिलेंगे, उस चोटी पे जाएंगे जहाँ माँ हैं। सारे भक्त लोग आगे आगे जा रहे थे, सब लोग अपनी अपनी यात्रा में मगन थे और हम भी उनके पीछे चल रहे थे। फिर जब हम काली मंदिर पहुंचे तो वहाँ एक पुलिस अंकल लोगों को समझा रहे थे कि प्यार से अच्छे से प्रसाद चढ़ाओ, और वो सबको गाइड भी कर रहे थे। और ये था वो प्रवेश द्वार जहाँ से सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और कुछ नहीं। जब हमने वहाँ का नज़ारा देखा तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई, इतने सारे सर देखकर। मेरे बेटे को देखो कैसे अंदर घुस के जा रहा है। लेकिन बाहर की जो वादियाँ थी और ठंडी हवाएं थी ना भाई, उसने तो सुकून ही दे दिया था कि हाय क्या हवा है, क्या मौज है, क्या नज़ारे हैं। और वो भीड़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। और फिर जब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंचे जहां माता का दरबार हमारे ठीक सामने था, और हमने वहां पर फिर वीडियो बंद करके चुपचाप अपना प्रसाद चढ़ाया और वहां से निकल के फिर दोबारा कंटिन्यू मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया, क्योंकि पुलिस अंकल डांट रहे थे। जब मैंने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद जब मैं हट के बाहर को आई और जब मैंने वो जो नज़ारे देखे हैं कि शारदा माँ बीच में बह रही हैं, इन वादियों में मेरी माँ बैठी हैं, जिनको देख कर मेरी आंखें भर आई। मेरी आंखों से क्या बोलूँ मैं, मेरी आंखें नम हो चुकी थी, मैं रोने लग गई थी, क्योंकि मैं 1 साल बाद अपनी माँ से मिली थी, क्योंकि मैं हर साल माँ से मिलती हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से वापस ही नहीं जाऊँ। सच में मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं रो भी रही थी। फिर मैंने वहाँ पर जब शॉपिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे बैंगल जो मिले ना भाई, A1 थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो। मैंने भी वहाँ पर पसंद किया। लेकिन मैं यहाँ पर जब देख रही थी ना तो मुझे जो अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी तो मैं उस पर ध्यान देती, लेकिन मेरे बेटे को तो सिर्फ खिलौने ही नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं नज़र आ रहा था भाई। उसको तो खिलौने ही खिलौने। आप चाहो तो कुछ भी यहाँ से ले सकते हो, कुछ भी बाय कर सकते हो जो आपको पसंद हो। बहुत भयंकर मेला लगता है और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं अपने घर पर ले जाने के लिए। लोग देखो फ़ोटो भी खिंचा रहे थे, अपनी फैमिली पिक बना रहे थे कि यादें बना रहे थे। मेरे बेटे ने तो एक भोपू ले लिया था और वो भोपू बजा बजा के रास्ता क्लियर कर रहा था कि मैं और मेरा मम्मा आ रहे हैं, रास्ता खाली करो। और वो अपनी दुनिया में मगन था। और यहाँ एक फैमिली अपनी यादें बनाती हुई जो बहुत अच्छी लगती। मेरा बेटा भी जिद कर रहा था कि मुझे भी खिंचाने। मैंने कहा बेटा तुम्हारा मैंने खिंचाया। एक भैया थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे, एक चावल के दाने पर नाम लिखने के लिए एक लॉकेट बना रहे थे जिसमें चावल के दाने पर नाम लिख रहे थे। और मैं उनको देख के हैरान हो गई कि भाई इतने छोटे से चावल पे आप नाम कैसे लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने लिखा। उसके बाद हम नीचे उतर आए। नीचे उतर आने के बाद हमने गाड़ी की, गाड़ी जो लहरा मार के हमें लेकर नीचे आ रही थी ना भाई, बहुतों की उल्टी हुई। और फिर जो हमने एक लोकेशन देखी, वो लोकेशन जो थी भाई वो तो गजब थी, गजब भाई, बॉलीवुड स्टाइल लोकेशन थी। और मन कर रहा था यहीं ठहर जाओ। और हमने बहुत सारी मस्ती करने के बारे में सोचा। फिर मेरे बेटे ने कहा मुझे नहाना है और उसने कपड़े